वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज वापस से हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। दो लेक्चर इसका कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं और हम लोग अभी देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट। उसका बहुत सारा कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं। आज थर्ड लेक्चर लेके आए हम लोग और आगे देखेंगे वैल्यूज ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स, यानी या फिर मतलब कह सकते हैं कि आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है उस सब वैल्यू कैसे कैसे निकलता है उसका वैल्यू हम देखेंगे। और आपको एक चार्ट बना के दिया जाएगा जिस चार्ट को आपको रिमेंबर करना है ताकि क्वेश्चन आपको आसानी से बने, राइट। आर डी शर्मा बना रहे हो, आर एस अग्रवाल बना रहे हो, एनसीईआरटी बना रहे हो, चाहे इंडिया कोई भी बुक बना रहे हो, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये अद्भुत अद्भुतम और अद्भुतास कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए वापस से आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हम लोग देखते हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सम स्पेसिफिक एंगल 0, 30, 45, 60 और 90। इस सारे कॉन्सेप्ट को हम लेके करके इलेबोरेट करेंगे और देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अच्छे से और इत्मीनान से देखिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, प्लीज देखिए ध्यान से। हम लोग वापस से क्या करते हैं, फिगर 1 को लेते हैं। जो फिगर 1 हम फर्स्ट लेक्चर में लिए थे, राइट, उसी को लेते हैं। फिगर 1 में क्या था, ये फिगर था हमारे पास, मेरे अंदाज से यही फिगर था, राइट। ये x था, ये a था और ये y था, सही बात है। और इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा। तो लेट एंगल एक्स ए वाई जो है वो थीटा एंगल, सही बात है, कोई दिक्कत। हम लोग क्या किए, टेक ए पॉइंट, टेक ए पॉइंट पी ऑन टर्मिनल साइड ए वाई। हम लोग एक पॉइंट क्या ले लिए, पी ले लिए टर्मिनल साइड पे, राइट, कोई दिक्कत। अब यहां से किए क्या, पीएम जो है ड्रॉ, पीएम परपेंडिकुलर टू ए एक्स, इस पे ड्रॉ कर दिए, सही है। ये 90 डिग्री हो गया, इसको मान लीजिए एम, राइट, कोई दिक्कत। ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट को, है ना। एंगल एम जो है वो आपका 90 डिग्री हो गया, सही बात है। अच्छा, यहाँ से अगर साइन ऑफ थीटा लिखना चाहेंगे इन ट्रायंगल ए एम पी में, आप साइन ऑफ थीटा लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, एपी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए अब कंसेप्ट में हम आगे बढ़ते हैं, राइट। ये नोट्स हम पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं आपके डिस्क्रिप्शन में, उसको प्लीज देखिएगा। चलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक हम लोग का आ गया, सही बात है ना। अब देखिए, अगर यहाँ से हम कॉस थीटा बाबू लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, कॉस थीटा, तो क्या होगा, बेस ए एम बाई ए पी, राइट। और यहाँ से बाबू अगर हम टेन थीटा लिखना चाहें तो वो कर क्या होगा, परपेंडिकुलर पी एम बाई बेस क्या होगा, ए एम। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल ए एम पी में, है ना, इन ट्रायंगल ए एम पी में ध्यान से देखिए क्या कहता है, दैट एज थीटा बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। अगर थीटा जो है, थीटा जो है बिकम्स क्या बन जाता है, बहुत छोटा, बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर, राइट। ये जो एंगल थीटा है ना, बहुत छोटा बन जाए। इस छोटा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। तो छोटा बनने के लिए क्या होगा, ये जो एपी है, ये जो एपी है वो ऐसे ना मुड़ के, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आने लगे, तो थीटा क्या होता है, छोटा जाएगा। क्योंकि एंगल कब होता है, जितना बड़ा फेस खुलेगा, जितना बड़ा फेस खुलेगा, दो रेज इनिशियल और टर्मिनल रेज की वजह से जितना बड़ा फेस खुलेगा उतना बड़ा एंगल होगा, जितना छोटा फेस होगा उतना छोटा एंगल होगा, राइट। तो कहने का मतलब देखो क्या लिखा है, फ्रॉम अबव ट्रायंगल एएमपी दैट थीटा बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर लाइन सेगमेंट पीएम। ये जो पीएम लाइन सेगमेंट है, जब ये ऐसे होते जाएगा तो पीएम लाइन सेगमेंट श्रिंक करते जाएगा, है ना। सो पीएम लाइन सेगमेंट
PM line segment also becomes smaller. बात सही है, becomes smaller, right? बोलिए, छोटा होते जाएगा, है ना? And finally थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो कंसेप्ट देख रहे हैं, अभी हम 0 डिग्री के लिए देख रहे हैं, ठीक है ना? किसके लिए, 0 डिग्री के लिए देख रहे हैं, सही बात है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, किसके लिए देख रहे हैं, 0 डिग्री के लिए। तब थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अच्छा बताओ, जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो ये जो फाइनल रे था और इनिशियल रे कोइंसाइड कर जाएगा, सो टर्मिनल रे एंड initial ray will coincides, राइट? और जैसे ही वो कोइंसाइड करेगा, क्या होगा, कोइंसाइड करने के बाद सिंपल सी बात है कि पीएम के वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना? देन पीएम का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। पीएम कितना हो जाएगा, 0, सही बात है। देखो लिखा भी है, कंसिक्वेंटली भी है पीएम इक्वल्स टू 0 एंड देखो पीएम 0 हो जाएगा और जो एपी का वैल्यू है वो एपी किसके ऊपर आ जाएगा, एएम के ऊपर। एपी बराबर क्या हो जाएगा, एएम हो जाएगा। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है ना? कब होगा ये सब, जब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, सही बात है। अब देखिए इसका अद्भुत कारनामा, अब सुनिएगा ध्यान से। आप देखिए क्या, हमारे पास यहाँ साइन थीटा था ना, साइन थीटा पीएम बाई एपी होता है। जब थीटा 0 हो जाएगा तो यानी यहाँ हो जाएगा साइन 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री पीएम, अब पीएम है कितना, 0, और बाई एपी, बाई कुछ हो, 0 को जब एपी से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 0। समझ में आया बाबू, पूरी कोई दिक्कत? चलिए अब कॉस जो था कॉस को भी 0 कर दीजिए, कॉस 0 डिग्री। एएम, एएम कितना, एपी के बराबर, बोलो। एएम एपी के बराबर, तो एएम को एपी लिख सकते हैं, लिख दिए एपी, क्योंकि एएम बराबर क्या है बाबू, एपी है, राइट? तो एएम को एपी लिख सकते हैं और नीचे पहले से एपी है ना? एपी एपी कटे कितना हो गया, कॉस 0। कोई दिक्कत? आगे देखिए, टेन, टेन भी कितना, 0 डिग्री, राइट? बोलिए, पीएम को क्या लिख सकते हैं, पीएम को क्या लिख सकते हैं, 0। 0 बाई एएम, कुछ भी रहे 0 की डिवाइड में, आंसर कितना आएगा, 0। टेन 0 0। बोलिए सर, वो मेरे अंदाज से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट? ये पहली बार पता चला है ना? चलिए मजा आ रहा होगा, है ना? चलिए बहुत आसान भी लग रहा होगा, है ना? बहुत अच्छा। अच्छा इसको उलट दीजिए, टेन का उल्टा क्या होता है भैया, कॉट। क्या होता है, कॉट 0। अब तुम ही सोचो कि कॉट 0 क्या होगा, एएम, है ना? तो कोई एएम को हम मान लेते हैं ऊपर एएम, ठीक ना? एएम बाई 0 हो जाएगा। कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनडिटर्मिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनडिटर्मिनेट, यानी अनडिफाइंड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। तो बिल्कुल लीजिए, अनडिफाइंड हो गया, है ना? अनडिफाइंड हो गया, कोई दिक्कत? या इनडिटर्मिनेट भी कहते हैं, बोलिए। अच्छा कॉस 0 है ना, अच्छा देखो ये 1 है, तो सेक 0 कितना हो जाएगा, सेक 0 भी 1 हो जाएगा, क्योंकि एपी बाई एपी कितना हो जाएगा, 1। अच्छा साइन का क्या होगा, कॉसेक, कॉसेक 0 डिग्री। फिर देखो एपी यानी समथिंग अपॉन 0 होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? तो आ गया साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0, कॉट 0 अनडिफाइंड, सेक 0 1, कॉसेक 0 अनडिफाइंड, राइट? अब इसका ट्रिक एक और शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए, क्या ट्रिक है, देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, राइट? 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री, राइट? 0 डिग्री, सही बात है। देखो साइन 0 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, साइन 0 0, cos 0 1, tan 0 0, cot 0 undefined, sec 0 1, cos 0 0 1 0, infinity 1 infinity, right? 0 1 0, infinity 1 infinity। मेरे अंदाज से आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, राइट? समझ में आया प्यारे बच्चों? बहुत अच्छे, इसको बार बार देखिएगा आप लोग, है ना? ये 0 डिग्री के लिए था, राइट? तो हम लोग ने क्या किया, 0 डिग्री के लिए सारा वैल्यू निकाल लिया, सही बात है। अब बढ़ेंगे तो 0 के अलावे को देखेंगे, राइट?
कोई दिक्कत? समझ में आया आप लोग को ना अच्छे से? वाह। साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो वन, टेन जीरो जीरो, कॉट जीरो अनडिफाइंड, सेक जीरो वन, कॉसेक जीरो अनडिफाइंड, जीरो वन जीरो, इन्फिनिटी वन, वो इन्फिनिटी, राइट। इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, अनडिफाइंड भी कह सकते हैं। इन्फिनिटी मतलब अनंत, जहाँ तक भैया कोई पहुंचा नहीं। शिव जी है वहां पे, चिंता मत, है ना। वो शून्य है वही शिखर है, क्या समझ? देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग बाबू डिफाइन करने जा रहे हैं, क्या चीज को डिफाइन करने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों 90 डिग्री को। किसको? 90 डिग्री को, सही बात है। चलिए बढ़ते हैं, 90 डिग्री को देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, आपके नोट्स में देखिए स्पष्ट रूप से सारा कुछ लिखा है, राइट। अब देखो, वापस से हम लोग क्या किए, थीटा ले लिए हैं, एंगल लेट, एंगल एक्स ए वाई जो था, ये क्या था आपका? थीटा, सही बात है। एंगल एम क्या है आपका? 90 डिग्री, राइट। पी एम क्या है? परपेंडिकुलर है किस पर? ए एक्स पे, सही बात है, कोई दिक्कत? नाउ अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए एम पी, थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीज। अब थीटा बढ़ेगा। अब बताइए थीटा बढ़ेगा तो ये जो रे है वो लार्जर होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। देखो क्या लिखा है, लाइन सेगमेंट देन, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए एम, हाँ, लाइन सेगमेंट ए एम, हाँ ये बढ़ेगा। तो लाइन सेगमेंट ए एम जो है, ये लाइन सेगमेंट है, ये बढ़ने का मतलब क्या है, लाइन सेगमेंट ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो लाइन सेगमेंट ए एम बिकम्स, क्या बन जाएगा भैया, स्मॉलर एंड, ये छोटा होता जाएगा ना, है ना। एंड फाइनली, एंड फाइनली व्हेन थीटा becomes 90 degree, becomes 90 degree, the point M, the point M will coincide with A, with point, देखिएगा ध्यान से, कहता है कि भैया जब आप थीटा बढ़ाइएगा, थीटा बढ़ाने से क्या होगा, ये जो लाइन सेगमेंट है ये छोटा होते जाएगा, ये बड़ा है फिर छोटा छोटा होते जाएगा, और छोटा होते होते ये एम कहाँ पे आ जाएगा भैया, फाइनली ए पर ही आ जाएगा, राइट। ए पर आने का मतलब ये लाइन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, क्या हो जाएगा, स्ट्रेट। बोलिए यस और नो, है ना। कंसिक्वेंटली हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ए एम जो है, ए एम जो था वो जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बोलिए, जीरो डिग्री में जीरो होगा, ठीक है। अब क्या होगा, फिर एपी जो है, ये एपी सीधा हो जाएगा, और ये पीएम जो इस पे आ जाएगा, एपी बराबर क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा ना। वापस से ये कब होगा भैया, जब थीटा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, यानी ये थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, सही बात है। अच्छा, ऐसा हो जाएगा तो पहले तो हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं किसका, साइन का। साइन थीटा क्या होगा भैया, पी एम बाई ए पी, बोलिए, कॉस थीटा ए एम बाई ए पी, टेन थीटा, बोलिए, पी एम बाई ए एम,
कॉट थीटा AM बाई PM सेक थीटा AP बाई और कॉसेक थीटा AP बाई PM, राइट। कोई दिक्कत समझ में आया? अच्छा बताइए, जब ये हो गया है ना, अब हम लोग क्या लेंगे 90 डिग्री, क्या ले लेंगे? यहाँ से अगर हम बात करें तो साइन अब 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। जैसे ही 90 हुआ तो PM कितना हो गया? AP के बराबर। तो भैया लीजिए, ये AP हो गया और ये भी क्या हो गया? AP। और AP कर दिए कितना हो गया? 1। तो साइन 90 कितना होता है? 1। कोई दिक्कत बोलिए, कोई तकलीफ? अच्छा, फिर कॉस 90 हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा? कॉस 90। फिर देखो AM बाई AP, और AM कितना हो गया? 0। तो 0 बाई AP क्या वैल्यू हो जाएगा? 0। फिर tan 90 है ना। PM और AP बराबर है, PM AM बराबर, इसको PM को हम AM लिख सकते हैं, PM को AP कितना हो जाएगा? ये PM बाई AM 0 है ना, ये PM बाई क्या होगा? 0। और समथिंग अपन 0 क्या होता है? इंडिटरमिनेट है ना। फिर कॉट क्या होगा बताओ? AM बाई PM। अच्छा, AM कितना है? 0। तो 0 बाई समथिंग में कुछ नहीं होगा भैया, ये 0 ही रहेगा। क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये किसके लिए है? कॉट 90 के लिए, कॉट 90 के लिए कितना होगा? 0 बाई समथिंग, राइट। तो दिक्कत कितना हो जाएगा? 0। फिर हो जाएगा सेक 90। सेक 90 के लिए कितना होगा बताओ? AM कितना हो जाएगा? 0। तो AP बाई 0। फिर क्या होगा? अनडिफाइंड। अब क्या होगा? कोसेक 90 AP बाई PM है ना। ये हो गया कितना? 1 हो जाएगा। इसको PM या AP लिख दो, राइट। ये कितना हो जाएगा? 1 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी 1, 1 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी 1। कोई दिक्कत? ये 90 डिग्री के लिए था, समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत? चलिए, आप इस तरह से इसको भी निकाल सकते हैं, सही बात है। चलिए आगे बढ़े। अब किसके लिए डिफाइन करने के लिए गया है? अब गया है वो डिफाइन करने के लिए 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए। किसके लिए? 30 और 60 के लिए, राइट। चलिए उसको भी देख लेते हैं, राइट है ना। इसको मिटा दें, 30 और 60 अब देखते हैं, राइट। अब किसके लिए देखने जा रहे हो? 30 और 60 के लिए, राइट। देखिएगा प्यारे बच्चों, अब बातें होंगी 30 डिग्री और 60 के लिए बातें करेंगे, ठीक है ना बाबू। देखिए, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? राइट ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, सही है। देखिए हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसका सब साइड क्या होता है? इक्वल ट्रायंगल विद साइड 2 है, विद साइड बाय 2 साइड हम लोग ले लिए इसका, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल लीजिए। मान लीजिए आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो दिक्कत, चलिए देखिएगा। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, और ये, अच्छा ये साइड कितना है? 2a यूनिट। ये भी कितना है भैया? और ये भी कितना है बोलिए?
है ना। अब देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ से क्या किए, एक डॉट लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होगा, कह सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट। हाँ देखो, एडी एक परपेंडिकुलर है, ये कौन सा पॉइंट है, डी। एडी क्या है, परपेंडिकुलर। तो कंसीडर तो कर लिए है ना। हम जानते हैं कि एंगल ए या एंगल बी या एंगल सी जो होगा वो 60 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सही बात है। अगला देखिए, कहता है लेट एडी ए परपेंडिकुलर, लेट एडी क्या, एडी, एडी क्या है, परपेंडिकुलर, एडी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर टू कौन पर, बीसी पे परपेंडिकुलर, राइट। कोई दिक्कत, फ्रॉम ए, फ्रॉम ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है बीसी साइड पर, राइट। अच्छा, परपेंडिकुलर दो पार्ट में बांटता है साइड को, तो ये ए यूनिट हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, तब तो ए प्लस ए होगा 2 हो गया। चलिए आगे देखिए, सिंस ट्रायंगल इक्विलैटरल सो एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड डी, बात सही है। कहता है ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल इज क्या, इक्विलैटरल, क्या, इक्विलैटरल, ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा, सो क्या कह सकते हैं, एडी इज द बाइसेक्टर, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ, है ना, एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर होगा, यानी आधा आधा पार्ट में बांटेगा, सही बात है, बोलिए कोई दिक्कत। एंड डी इज द मिड पॉइंट, ठीक है ना, एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, सही बात है, साइड बी सी। अगर ऐसा है तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा ना, कोई दिक्कत। आई सर दो, इसका वैल्यू कितना होगा, ए यूनिट नहीं होगा, इसके वैल्यू क्या क्या होगा, एक एक यूनिट, है ना। अच्छा, एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी बाइसेक्टर है, तो आधा आधा होगा, 30 डिग्री होगा, बात सही है, कोई दिक्कत। अब देखिए, एनसीईआरटी में लिखा है ये कंसेप्ट को ध्यान देने वाली बात, देखो एंगल बी ए डी, बी ए डी, है ना, यानी एंगल कौन है, ये एंगल है, ये कितना होगा, 60 डिग्री, राइट। कोई दिक्कत, तुम देखो ध्यान से, लिखा है नोट 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर एडी होगा, ठीक है ना, और बेस बीडी होगा, है ना, किस एंगल के लिए, 60 डिग्री के लिए। अगर 60 डिग्री का बात होता तो ये परपेंडिकुलर होता और ये बेस होता, क्योंकि एडी एडी क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये बेस क्या होता है, बीडी, सही है। अब देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में 60 डिग्री के लिए खेल होता है, 60 डिग्री क्या होता है, ए बी डी, है ना। तो 60 डिग्री का जब बात करेंगे, अगर ये 60 है ना, ये कितना है, ये 60 है, ये 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसका क्या होगा, ये बेस हो जाएगा, ये क्या होगा, हाइपोटेनस। बात क्यों, क्योंकि 90 है तो 90 के सामने तो हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। लेकिन अभी एंगल हम ये नहीं ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना 30 डिग्री के लिए, है ना, जब ट्रायंगल ए बी डी ले, क्या ले,
ट्रायंगल क्या ले, एबीडी ले, है ना। तो बेस जो है वो एडी हो जाएगा। क्या होगा, बेस एडी हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो है वो आपका बीडी होगा, है ना। हाइपोटेनस सेम रहेगा, हाइपो सेम होगा, राइट। समस्या गंभीर हुआ तो इसको हम फिगर को क्या किए, आधा बना दिए। ये फिगर दिख रहा है क्या, लग रहा है कि सेम सेम है। चलिए हम क्या करते हैं, भैया हमने कहा कि आप 90 डिग्री, ठीक, आप डी है, आप बी है और आप है 30 डिग्री, और बात हम इसी का करने जा रहे हैं, राइट। इस 30 के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, राइट, और ये क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, ठीक है, इसके लिए सही बात है। अब समझ कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, सुनिए ध्यान से। कहता है इन ट्रायंगल एबीडी, है ना, इन ट्रायंगल एबीडी, सही बात है। एंगल डी क्या है, 90 डिग्री, क्या है, 90 डिग्री, है ना। हाइपोटेनस क्या होगा, ए बी होगा, इसका वैल्यू कितना है, 2a है, राइट, कोई दिक्कत। अच्छा बी डी क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, इसका वैल्यू कितना है, ए यूनिट, कोई दिक्कत। अच्छा बेस का वैल्यू को पता नहीं, राइट, बेस का वैल्यू पता यूजिंग पीटी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, समझ में आ रहा है। पाइथागोरस किसके लिए लगाएंगे, एडी के लिए, राइट। तो एडी का जो वैल्यू होगा बाबू, वो अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर जो कि 2a है, माइनस, बोलो किसका, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ना, क्या क्या ए का होल स्क्वायर है, राइट। ये कितना होगा, 4a² माइनस का ए स्क्वायर, यानी कितना होगा, √3 टाइम्स ए यूनिट, सही बात है। आ गया, बोलिए, इसका ही वैल्यू आ गया भाई, √3 है, सही है ना बाबू, तो दिक्कत। अब सारा वैल्यू निकल जाएगा, देखिएगा ध्यान से। अब चलते हैं, हमको निकालना है साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री, फिर क्या निकालना है, फिर 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 साइन 30 वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी बी डी बाई ए बी, राइट। कॉस 30 क्या होता है, बेस ए डी, सॉरी, बेस क्या है, ए डी बाई परपेंडिकुलर कितना, हाइपोटेनस ए बी, राइट। टेन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होगा, बी डी बाई ए डी, कॉट 30 ए डी बाई बी डी, सेक 30 ए बी बाई ए डी, राइट, और कॉसेक 30 ए बी बाई बी डी, राइट। अब बताइए बी डी का वैल्यू कितना, ए, और ए बी का वैल्यू कितना, 2a, ए से 1/2 आ गया साइन 30, बोलिए। कॉस 30 क्या, ए डी का वैल्यू कितना, √3a, ए बी का वैल्यू कितना, 2a, ए से कट गया, √3/2 होता है, टेन 30 कितना होगा, बी डी कितना, ए, ए डी कितना, √3, ए से कट गया, 1/√3 हो गया। उसी तरह से कॉट 30 कितना होगा, √3, सेक 30 कितना होगा, 2/√3, और कॉसेक 30 कितना होगा, 2, समझ आया, कोई दिक्कत। तो ये आपका 30 डिग्री के लिए प्रूफ हो गया, है ना। अच्छा हम ये क्यों कर रहे हैं सर, बार बार तो आप प्रूफ नहीं करते हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि बार बार जिंदगी में कभी आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, आखिर ये आया कहाँ से,
समझ में आया? तो दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ गया बच्चों? तो चलिए ये आपका 30 डिग्री के लिए था, तो आप निकाल सकते साइन 30 कितना 1/2, कॉस 30 √3/2, टेन 30 1/√3, कॉट 30 √3, सेक 30 2/√3 और कॉसेक 32। कोई दिक्कत? चलिए एक और कौन बचा है बताइए? अच्छा 60 डिग्री पे चलना है ना? चल इसको मिटा दें क्या? बोलिए मिटाएं कि नहीं? मिटा देते हैं। ये किसके लिए था? 30 डिग्री के लिए। किसके लिए? किसके लिए देखेंगे आप? 60 डिग्री के लिए देख लीजिए ध्यान से। अब किसके लिए देखेंगे? 60 डिग्री। वापस से ट्रायंगल हम क्या लेते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट? सर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हम अभी एबीडी लिए थे, एबीडी वापस से ले लेते हैं, राइट? है ना बाबू? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? देखिए अच्छा इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अच्छा ये था क्या, है ना? ये साइड कितना था? √3 है। ये कितना था? ये कितना था? ठीक है प्रीवियस वाला ही था, इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर किए थे, राइट? तो बार बार कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, राइट? इसमें याद रखिएगा। अच्छा 60 डिग्री के लिए, ठीक है ना, बेस क्या हो जाएगा? BD। उसका वैल्यू कितना है? A यूनिट, राइट? अच्छा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AD। वैल्यू कितना होगा? और हाइपोटेनस? है ना? सुनो ध्यान से, अब मैंने कहा कि हम लोग करना क्या है, हम लोग क्या लेंगे? साइन 60 डिग्री, है ना? फिर कॉस 60, टेन 60, कॉट सेक, है ना? कॉस सेक 60, राइट? साइन 60 क्या होता है बताइए? परपेंडिकुलर यानी AD बाई AB, राइट? कॉस 60 क्या बताइए? बेस बाई AB। टेन 60 परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट 60 BD बाय सेक बराबर AB BD, और कॉसेक AB बाय AD, राइट? बोलिए AD का वैल्यू कितना? √3A और AB का वैल्यू 2A, A से यानी √3 बाय, BD का वैल्यू कितना बोलो? BD बोलो A बाय 2A, A से A कट गया कितना? 1 बाय, बोलो टेन 60 BD AD ना, √3 बाय A से A कट गया कितना? BD बोलो कितना? A बाय AD कितना? √3, A से कट गया 1 बाय, AB कितना? 2A, और BD कितना? A से कट गया कितना? 2, है ना? और cosec 60 वाला AD कितना? 2 बाय √3, है ना?
तो साइन 60 कितना √3/2, कॉस 60 1/2, tan 60 √3, कॉस 60 1/√3, 662 और cos 60 2/√3। सही बात है, ये 60 डिग्री के लिए आपका आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? यस सर, क्या दिक्कत? दिक्कत नहीं है ना? चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखेंगे किसके लिए, 45 डिग्री के लिए, राइट। इसको मिटाने का हम कष्ट प्रदान करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, मिटा दें। चलिए, अब 45 डिग्री के लिए देखते हैं, राइट। हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, है ना, कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट। ध्यान से देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एबीसी, क्या, एबीसी, राइट, विद राइट एंगल एट एंगल बी पे राइट एंगल ले लिया, राइट, है ना। इस तरह से लिया है भैया कि एंगल ए जो है वो आपका 45 डिग्री हो गया। कितना हो गया, समझ में आया? तो अब तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए, ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, ये सी है, ये, और ये 90 डिग्री, और ये एंगल ए है, ये है आपका 45 डिग्री, राइट। कोई दिक्कत? ठीक है ना। एंगल सी के वैल्यू पता करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट, यूजिंग एंगल्स सम प्रॉपर्टी, राइट। जैसे ही आप लगाइएगा तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसको मान लीजिए एक्स, है ना, बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ये कितना है भाई, 45 प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स, एक्स के वैल्यू निकालना है 180 माइनस 135, तो कितना आएगा 45, यानी एंगल सी भी कितना आ जाएगा 45। सही है। अब बताओ, एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, क्या है, सो साइड बी सी बराबर ए बी हो जाएगा। बोलिए, तो ये साइड और ये साइड, इसको बोल सकते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ, इसको बोल सकते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। बात सही है, कोई दिक्कत? चल, अब मान लीजिए, लेट ए बी बराबर बी सी बराबर ए यूनिट, कितना, कितना मान लिए, ए यूनिट, राइट। अब ए सी का वैल्यू फाउंड आउट कीजिए, है ना। ए सी का वैल्यू हाइपोटेनस से कैसे निकलेगा, अंडर रूट, बोलिए, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर अंडर रूट, कितना होगा, √2a। सही बात हो, बोलिए। अब तो ये भैया आ गया आपका ए, ये भी हो गया,
ये हो गया √2a, बोलिए कोई दिक्कत। अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है ना। साइन 45, साइन 45 डिग्री, राइट। अच्छा बताइए, ध्यान से देखिए, अभी तो परपेंडिकुलर यही होगा 45 के लिए, किस इस 45 के लिए, है ना, कोई दिक्कत। अच्छा इस 45 के लिए भी ले तो बात बराबरी आ जाएगा, क्योंकि दो साइड इक्वल है, क्या है, दो साइड इक्वल है। एंगल ये कितना है, 45 डिग्री, है ना। बेस क्या होगा, पहले यहाँ पर ले लेते हैं। बेस इक्वल्स टू क्या, यही होगा ना, ए बी, क्या होगा, इसे कितना है, ए यूनिट। और परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी, ये भी क्या होगा, है ना। एंड एंगल ए कितना है, 45 डिग्री, राइट। कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या लिखाएंगे, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, या इसको बोल दीजिए साइन, क्या होगा, परपेंडिकुलर, बोलिए बी सी ना, बाई हाइपोटेनस ए सी, कॉस 45, बी डी, ए बी सॉरी, ए बी बाई ए सी, और टेन 45, बोलिए बी सी बाई, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ए बी, कॉट 45, ए बी बाई सेक 45, ए सी बाई ए बी, राइट। और कॉसेक 45, ए सी बाई, बोलिए बी सी का वैल्यू कितना, बी सी का वैल्यू ए, और ए सी का वैल्यू कितना, √2a, कितना आ गया, 1/√2, सही बात है बाबू। ए बी का वैल्यू बोलिए कितना, ए, और ए सी का वैल्यू √2a, ए से कट गया 1/√2, बी सी का वैल्यू कितना, ए, और ए बी का वैल्यू कितना है, कट गया कितना, ए बी का वैल्यू ए, बी सी का वैल्यू ए, कट गया कितना, अच्छा ए सी का वैल्यू कितना, √2a, और ए बी का वैल्यू कितना, ए से कटे कितना, √2, ए सी का वैल्यू कितना, फिर ए सी का वैल्यू √2a, और बी सी का वैल्यू कितना, ए, फिर √2, राइट। तो sin 45 1/√2, cos 45 1/2, tan 45 1, cot 45 1, sec 45 √2, cosec 45 √2, राइट। मेरे अंदाज से सारे के सारे हो गए, राइट, कोई दिक्कत। तो ये कंप्लीट था आपका क्या, जितने भी एंगल्स आप लोगों को क्लास 10 में पढ़ना है, उन सारे एंगल्स का जो भी वैल्यू होता है, कैसे निकालते हैं और क्या वैल्यू होता है, वो सारा वैल्यू आपको रिमेंबर करके जुबान पर रखना है। उसके अलावा इसका हम चार्ट भी अगले पेज पे दे दिए हैं, जो आपके नोट्स में होगा। उसमें चार्ट्स में देखिए हम लिख दिए हैं, साइन 0 90 30 सब का हम वैल्यू लिख दिए हैं, राइट। एक बार वापस से उस चार्ट को यहाँ पर रिकॉल कर देते हैं, ठीक है, देखिएगा। चार्ट जो है हम लोग डिफरेंट एंगल्स पे सीरीज यूज का देख लेते हैं, राइट। तो दिक्कत, सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री से चलेंगे, राइट। राइट, उसके बाद किस पे चले बताइए,
बोलिए, अब बताइएगा सब लोग। साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0, कॉट 0, सेक 0, कोसेक 0, राइट। आसान नहीं है वो, 0 1 0, इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी। सही बात है। अब 0 के अलावा हम किस पे चलेंगे? नहीं, 30 पे चलिए। किस पे चलिए? 30। अब बोलिए साइन 30, कॉस 30, टेन 30, कॉट 30, सेक 30, कोसेक 30। सही है। चलिए वैल्यू निकालिए इसका। साइन 30 कितना? 1/2, कॉस 30 √3/2, टेन 30 1/√3, सेक कॉट 30 √3, सेक 30 2/√3, बस सेक 30 2, राइट। कोई दिक्कत? 30 के बाद क्या होगा? 45, कितना ले लीजिए? 45 डिग्री, राइट। कितना होगा? कलर थोड़ा चेंज कर दीजिए, मन लगेगा, राइट, देखने में अच्छा लगेगा है? अब क्या होगा? साइन 45 डिग्री, कॉस टेन 45, कॉट 45, सेक 45, कोसेक 45, राइट। देखिएगा, बोलिए साइन 45 1/√2, क्या? कॉस 45, सेक टेन 45, कॉट 45, और सेक 45 √2, और कोसेक 45 भी √2, राइट। अब चेंज कीजिए कलर, 45 का क्या होगा? 60 डिग्री, कितना? 60 डिग्री, राइट। अब देखिए, साइन 60, कॉस 60, टेन 60, कॉट, सेक, कोसेक, राइट। बोलिए साइन 60 कितना? √3/2, cos 60 1/2, tan 60, cot 60 1/2, sec 60, cosec 60, राइट। लास्ट है, कलर चेंज कर दें क्या? 60 के बाद 90 डिग्री, राइट। साइन cos 90 डिग्री, tan 90, sec cosec 90 डिग्री, राइट। एक सेकंड, समझ में आया बच्चों? बोलिए। साइन 90 1, cos 90 0, tan 90 undefined, sin by cos undefined, 1 0 infinity 0 infinity 1, है ना। sec 90 देख रहे हो, 1 हो जाएगा, राइट। ये कंप्लीट चार्ट था आपका। इस चार्ट को आराम से अच्छे से आप लोग, फुल प्लेट का चार्ट है, इसको खाइए अच्छे से, है ना। राइट, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए, क्या समझा, ताकि आपको फायदा हो। समझ में आ गया? ये ट्रिग्मेटिक रेशियो का कंप्लीट था थ्योरी, है ना। एक बार थोड़ा सा और दिखाइए तो कॉन्सेप्ट में क्या है आगे, तो बुक्स लीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये ट्रिग्मेटिक रेशियो जो था वो कंप्लीट होगा आप चुका, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे जो है अगला कंसेप्ट देखेंगे, तो आप लोग प्लीज़ जो है बनाइए, जितने भी बुक्स हैं सारे बुक्स का सोल्यूशन आप कर सकते हैं।
हमने लगभग जितने भी कॉन्सेप्ट सबको डिस्कस किया है, इलेबरेट किया है। आप बार बार देखिए वीडियो को, उसके बाद इसको इलेबरेट कीजिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, नोट्स भी हम प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।